जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां विंध्याचल शक्ति पीठ की वह अद्भुत और रहस्यमय कथा, जहां माता सती का मुख गिरा था और जो आज भी असंख्य भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह पावन कथा। जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विंध्याचल पर्वत पर विराजमान माता के शक्ति पीठ की रहस्यमय कथा, जहां साक्षात देवी अपने अनोखे स्वरूप में भक्तों की रक्षा करती हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसे विंध्यवासिनी देवी धाम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और अपनी पुत्री सती ने उसी यज्ञकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए, तब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और जहां जहां ये अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई। कहा जाता है कि माता सती का मुख विंध्याचल पर्वत पर गिरा था। तभी से यह स्थान विंध्यवासिनी शक्ति पीठ कहलाया और यहाँ देवी का अत्यंत अद्भुत और दिव्य मंदिर स्थापित हुआ। विंध्याचल माता को महामाया और विंध्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। वे त्रिदेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संगम मानी जाती हैं। भक्तों का विश्वास है कि वे विंध्याचल पर्वत पर स्थायी रूप से वास करती हैं और युगों युगों से यहां आकर साधकों को मनवांछित फल देती हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि महिषासुर का आतंक बढ़ने पर देवताओं ने संयुक्त रूप से देवी का आह्वान किया। उसी समय माता ने विंध्याचल पर्वत पर प्रकट होकर महिषासुर का वध किया। तभी से यह स्थान असुर विनाशिनी और भक्तों की रक्षक के रूप में पूजित हुआ। कहा जाता है कि त्रेतायुग में भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ विंध्याचल माता के दर्शन के लिए आए थे। यहाँ आकर श्री राम ने माता की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया कि राक्षसों का संहार सफल हो। आज भी मंदिर के प्रांगण में वह स्थान दिखाया जाता है जहां भगवान राम ने पूजा की थी। विंध्याचल धाम केवल एक शक्ति पीठ नहीं बल्कि 3 शक्तियों का अद्भुत संगम है। यहाँ मां विंध्यवासिनी के साथ साथ मां अष्टभुजा और मां कालिखो का भी मंदिर है। यह तीनों मिलकर त्रिकोण शक्तिपीठ का निर्माण करती हैं। भक्त मानते हैं कि बिना इन तीनों के दर्शन किए यात्रा अधूरी रहती है। मां विंध्याचल के चमत्कारों की कहानियां इतनी हैं कि गिनाना मुश्किल है। हजारों सालों से साधक यहां आकर सिद्धियां प्राप्त करते रहे हैं। आज भी नवरात्रों में यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं और गंगा स्नान करके माता के दर्शन करते हैं। भीड़ इतनी होती है कि पूरी विंध्याचल नगरी जय माता दी के नारों से गूंज उठती है। भक्त मानते हैं कि अगर सच्चे मन से मां विंध्याचल को पुकारा जाए तो वे हर संकट को दूर कर देती हैं। चाहे संतान सुख की इच्छा हो, स्वास्थ्य की कामना हो या आर्थिक संपन्नता की अभिलाषा, माता सबकी झोली भर देती हैं। यही कारण है कि विंध्याचल माता शक्ति पीठ को जीवित देवी का धाम कहा जाता है। मां के दर्शन के समय भक्तों की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, जैसे मां अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त एक बार यहां आता है, उसे बार बार खींचकर विंध्याचल ले जाया जाता है। दोस्तों, यह थी विंध्याचल माता शक्ति पीठ की पौराणिक और रहस्यमय कथा। यह धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। अगर आपको कभी इस पावन भूमि पर जाने का अवसर मिले तो मां के चरणों में नमन अवश्य करना। जय मां विंध्यवासिनी।
तो दोस्तों, यह थी मां विंध्याचल शक्ति पीठ की पावन कथा। अगर आपका भी विश्वास है कि मां हर भक्त की सुनती हैं, तो कमेंट में लिखें जय मां विंध्यवासिनी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि मां का आशीर्वाद औरों तक भी पहुंचे। जय माता दी।